हेलो स्टूडेंट्स। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल एग्जामिनेशन का आज में कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए आज अंतिम पेपर यानी अकाउंटेंसी की परीक्षा संपन्न हुई। और इसी के साथ हम आज हरिओम कॉमर्स फिर से आपके सामने अकाउंटेंसी पेपर का आंसर की लेकर आया है और आपकी सहूलियत के लिए आपको आंसर की प्रोवाइड कराने जा रहा है। आप सभी अवश्य मिला लेंगे अपना और ये सुनिश्चित कर लेंगे कि अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव में खंड अ यानी सेक्शन ए में कितना मार्क्स आप प्राप्त करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी का सेक्शन ए में भी 100 ऑप्शनल क्वेश्चंस आपके पास हैं, उनमें से 50 क्वेश्चन का ही आंसर करना है और 50 क्वेश्चन सभी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। और इस तरह से पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा नहीं है, ये देखना है आपको। तो इसमें जो पार्टनरशिप डीड जो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट इज नॉट a part of partnership firm. Second, in the absence of partnership deed, the profit or loss will be distributed among the partners in the ratio of 1:1. 1:1 यानी equal. Next, when partners capital is fixed, जब पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड होता है तब क्या हो सकता है, कैपिटल चेंजेज एवरी ईयर, कैपिटल रिमेन्स फिक्स्ड एवरी ईयर, बैलेंस ऑफ कैपिटल कैन बी नेगेटिव। नहीं, इसमें कैपिटल रिमेन्स फिक्स्ड एवरी ईयर होगा। बी, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है तो कैपिटल रिमेन्स फिक्स्ड एवरी ईयर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या क्या इसमें से जोड़ा जाता है, प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, लॉस या नन ऑफ दीज। प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, drawing by partners can be, पार्टनर के द्वारा जो निकासी की जाएगी वो क्या क्या हो सकती है, इन कैश भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है, यानी बोथ। ऑप्शन सी। अ पार्टनर फॉर द फर्म इज, अ पार्टनर फर्म के लिए क्या होता है, ऑनर भी होता है, एजेंट भी होता है, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when capital is fixed, then which account is opened। यदि कैपिटल फिक्स्ड होता है तो कौन सा अकाउंट खोला जाता है, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, बोथ, दोनों खोलना पड़ेगा। और यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है तब सिर्फ एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही खोलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंट अकाउंट कैन बी, ये निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो तीनों हो सकता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड टू द पार्टनर आउट ऑफ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड टू द पार्टनर आउट ऑफ, कहाँ से दिया जाता है, प्रॉफिट से दिया जाता है, आउट ऑफ प्रॉफिट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पार्टनरशिप अंडर कंपनीज एक्ट 2013, पार्टनरशिप में, यस, कंपनीज एक्ट के तहत 2013 के अनुसार पार्टनरशिप में भी 50 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50। बैलेंस शीट इज, बैलेंस शीट क्या है, अकाउंट है क्या, नहीं, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, ओनली अ स्टेटमेंट। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द
एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, एंड प्रोडक्ट अंतिम उत्पाद, यानी आफ्टर प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नो सिंगल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इसलिए ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच हेड आर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शोन इन द बैलेंस शीट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हेडिंग के अंदर, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट of a company, which of the following is not a part of financial statement of a company? ये लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जनरल रिजर्व इज शोन अंडर व्हिच हेड ऑफ बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व किस हेडिंग के तहत दिखाया जाता है? यदि आप वर्टिकल ये फॉर्मेट बैलेंस शीट का तैयार कर रहे हैं या बना रहे हो तो उसमें रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के तहत दिखाया जाता है, किसी भी तरह का रिजर्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट करेंट एसेट ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इंक्लूड्स, करेंट एसेट क्या क्या इंक्लूड करते हैं? डेटर, कैश, स्टॉक, तीनों, यानी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, ये बैलेंस शीट जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल पोजीशन के संबंध में, वो कब करता है, किस डेट को? तो एट अ पार्टिकुलर डेट होना चाहिए यहाँ, एट अ या ऑन अ पर्टिकुलर डेट ऑफ टाइम, या इस ये भी चलेगा एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं, या फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं, वो तो पीएल तैयार किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनता है फॉर अ पीरियड, इसलिए इसमें ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वेयर इज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो कहाँ दिखाया जाता है? अगर आप हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बना रहे हो तो वहाँ एसेट साइड में दिखाया जाता है डेबिट बैलेंस, यानी लॉस डेबिट एसेट साइड में दिखाया जाता है, और क्रेडिट बैलेंस रहता है, यानी अगर प्रॉफिट रहता तो दैट इज एडेड टू द कैपिटल ऑन द लाइबिलिटी साइड। लेकिन अगर वर्टिकल फॉर्मेट अडॉप्ट करते हैं, यहाँ दो तरह की बातें हैं, अगर वर्टिकल फॉर्मेट अडॉप्ट करते हैं तो जो क्रेडिट बैलेंस है उसको पॉजिटिव मैनर में हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में दिखाते हैं, और अगर लॉस आता है यानी डेबिट बैलेंस आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि निगेटिव मैनर में दिखाते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि स्पष्ट नहीं है कि वो कैसा फॉर्मेट है, इसलिए हम लोग एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट को ही सही मानेंगे, और ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंट एसेट डज नॉट इंक्लूड, करेंट एसेट किसको इंक्लूड नहीं करता है? तो बिल्डिंग को नहीं करता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, अगर लास्ट 4 ईयर्स का टोटल प्रॉफिट 52,000 है, 52,000, देन एवरेज प्रॉफिट, तो डिवाइड करके निकाल लेंगे, 52,000 डिवाइडेड बाई 4 यानी 13,000 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन, फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, बोथ होगा, दोनों में। जब भी पार्टनर के बीच में रिलेशन चेंज होता है, रिलेशन में कोई परिवर्तन आता है, तब पार्टनरशिप फर्म जो है रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस sharing profit ratio of receiving partner. Yes, profit and loss sharing ratio of receiving partner का, हाँ, जो गेनिंग पार्टनर होता है उसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? इंक्रीज करता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। द पार्ट of called up capital which has been actually received from the shareholders is known as, the part of called up capital which has been actually received that shall from the shareholders is known as paid up capital, last में paid up capital. Sweat equities are issued to employees or directors. स्वेट इक्विटी, स्वेट का मतलब होता है पसीना, जो कंपनी के लिए पसीना बहाए हैं, जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, सेक्रीफाइस किया है, तो ये प्रोमोटर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, और प्रोमोटर्स ही बाद में डायरेक्टर्स भी बनते हैं। तो डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय है यहाँ ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवेंचर ऑफ द 4,50,000 was issued by a company against the purchase of asset of rupees 4,25,000. In this case, rupees 25,000 is supposed to be debenture of 4,50,000 was issued by a company against the purchase of asset of rupees इतना and asset of इतना. In this case 25,000 is supposed to be loss. Next question, discount on the issue of debenture is in the nature of capital loss. Underwriting commission on issue of debentures cannot exceed by कैनॉट एक्सेड बाई, इसको मैं अभी स्किप करता हूं, बाद में मैं क्लियर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, लीगल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? लीगल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? डेबिट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the profit and loss of realization account is shared by partners in, the profit and loss of realization account is shared by partners in profit and loss ratio. Next question, on dissolution of a firm, bank overdraft is transferred to realization account, no doubt. Option C, right answer. Next question, on dissolution of a firm, partner's loan account is transferred to, on dissolution of the firm, partner's loan account is transferred to. पार्टनर्स लोन कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? तो ये नॉन ऑफ दीज, क्योंकि पार्टनर्स लोन इज पेड आउट बाय ओपनिंग अ सेपरेट पार्टनर्स लोन अकाउंट, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड टू विच अकाउंट? यस,
partners capital account. Option B, right answer. Next question. Idle current ratio is 2:1. Option A will be right answer. Next question. Which of the following is liquid asset? लैंड तो नहीं है, बिल्डिंग भी नहीं है, स्टॉक भी नहीं है, डेटर है. डेटर लिक्विड एसेट मतलब स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़कर जितने भी करेंट एसेट हैं वे सभी लिक्विड एसेट होते हैं. नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस. पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कंसिडर्ड एज तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या स्टूडेंट्स, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कंसिडर्ड एज, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कंसिडर्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर. ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ऑप्शन डी. Next question is that which of the following is included in the characteristics of partnership? पार्टनरशिप के विशेषताओं में कौन कौन से इसमें शामिल हैं? तो शेयर नहीं, कॉमन सेल नहीं, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं, टू और मोर पार्टनर्स. ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्टूडेंट्स, द मिनिमम मेंबर्स ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप शुड बी. मिनिमम नंबर 2, कम से कम 2 चाहिए पार्टनरशिप के लिए. द पार्टनर हु पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर. एक्टिव पार्टनर. यानी ऑप्शन बी. पार्टनरशिप में बी पार्टनरशिप कैसा हो सकता है? लिमिटेड, अनलिमिटेड, कंप्लीट. अनलिमिटेड होता है जनरली. अब लिमिटेड पार्टनर एलएलपी का कंसेप्ट भी आया है 2008 के बाद, लेकिन अभी अनलिमिटेड पार्टनरशिप का ही प्रचलन भारत में है. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स फॉर द फर्म इज इनकम. ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर. पार्टनर्स हु हैव एडवांस्ड लोन टू द फर्म रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% per annum. Next question is that generally interest on capital is considered as appropriation of profit. इसलिए जब पार्टनरशिप फर्म का हम लोग अकाउंटिंग बनाते हैं तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको लिखते हैं. और पार्टनरशिप डीड में भी, पार्टनरशिप डीड कैसा हो सकता है? वर्बल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है, दोनों. इसलिए ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड इंक्लूड्स. क्या क्या इंक्लूड करता है इसमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं? नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द बिजनेस, एड्रेस ऑफ द बिजनेस, ये सभी इंक्लूड करता है पार्टनरशिप डीड. इसलिए ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट्स ऑफ पार्टनर डू नॉट इंक्लूड. जो साझेदारों का अधिकार है उसमें क्या शामिल नहीं है? उनको रिटायर होने का अधिकार है, प्रॉफिट का भी अधिकार है और पार्टिसिपेट इन द बिजनेस भी अधिकार है, लेकिन राइट टू डिसोल्यूशन उनको नहीं है. इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. निम्नलिखित में से कौन सा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है? प्रॉफिट से रिलेटेड सभी हैं और एक करेंट रेशियो, ये बैलेंस शीट से रिलेटेड है, इसलिए ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में नहीं आता है. ऑप्शन सी करेंट रेशियो. एसेट अकाउंट इज रियल अकाउंट. ऑप्शन सी. द आइडल क्विक रेशियो इज
1:1 का होना चाहिए, क्विक रेशियो 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डेप्ट इक्विटी रेशियो इज, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट यानी ऋण और इक्विटी यानी ऑनर्स कैपिटल, तो सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, जैसे जीपी निकालना है तो जीपी इंटू जीपी बाई नेट सेल्स इंटू 100 ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following items is not considered as cash equivalent? कैश इक्विवेलेंट में बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, कॉमर्शियल पेपर आता है, ट्रेजरी बिल भी आता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट में नहीं आता है, नहीं, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीनों से आता है, इसका बैलेंस शीट से भी इंफॉर्मेशन लिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी और एडिशनल इंफॉर्मेशन से भी, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो इनमें से कौन नहीं है? जब इंक्रीज इन क्रेडिटर्स होगा, जब क्रेडिटर बढ़ेगा यानी आपके यहाँ से क्रेडिटर बढ़ेगा यानी आपके यहाँ इनफ्लो होगा, नॉट आउटफ्लो, इसलिए ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कौन सा है? तो परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी ये है एग्जाम्पल कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो कौन नहीं है? डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्योंकि डिक्रीज क्रेडिटर्स कब घटेगा? जब हमारे से आउटफ्लो होगा यानी पेड करेंगे, इसलिए डिक्रीज इन क्रेडिटर्स will be right answer, option C. Next question, profit on cancellation of own debenture is transferred to, कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन होता है ऑफ ओन डिवेंचर, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है, कैपिटल रिजर्व। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज एन, ये सिंकिंग फंड जो होता है लाइबिलिटी अकाउंट होता है, लेकिन जैसे ही वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है बाहर, इन्वेस्टमेंट जुड़ जाता है, एसेट अकाउंट हो जाता है, दैट बिकम्स इन्वेस्टमेंट एसेट अकाउंट, इसलिए ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड और मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन, रिडेम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, लमसम पेमेंट मेथड, ये तीनों हैं, यानी ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन रिसिप्ट ऑफ मनी फ्रॉम डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशंस, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज क्रेडिटेड, क्रेडिट होता है जब प्राप्त करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट करते हैं, इसलिए क्रेडिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स इज, इनका क्या क्या है ऑब्जेक्टिव? इन्वेस्टमेंट इन अ व्यू प्रोजेक्ट, परचेज ऑफ मशीनरी, इंटीग्रेशन, ये तीनों, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज प्रॉफिट, कैपिटल, हाँ, चूंकि जानते हैं कि डिवेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल एंड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ फ्रेश डिवेंचर्स, ये तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिवेंचर्स आर व्हाट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म होता है ये, लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के रूप में दिखाया जाता है इसको, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर आर,
डिवेंचर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इनका रेट फिक्स्ड होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, इनका रिडेम्पशन होता है यानी रिडीमेबल होते हैं, यानी इनका ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इशू ऑफ बोनस प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी इशूड यूज्ड फॉर, सॉरी मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर, तो इशू ऑफ बोनस शेयर के लिए जो अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ यानी प्रीमियम का जो राशि प्राप्त होती है उसका कहां कहां यूज किया जा सकता है, तो इशू ऑफ बोनस शेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम रेट of interest on calls in arrears in case of table F of the Companies Act 2013 will be 10%. 10% will be right answer. Next question, the subscriptions for the current year are recorded in income and expenditure account के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रिलेटेड टू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रिलेटेड टू ओनली करेंट ईयर, नॉट प्रीवियस नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीपेड सब्सक्रिप्शंस for the organization are a या an, prepaid subscription liability होता है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। द सरप्लस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एडेड टू कैपिटल फंड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर एस्टैब्लिश्ड फॉर सोसाइटी, नॉट पार्टनर्स, सोल प्रोप्राइटर्स and shareholders, but for society. Option D will be right answer. Next question, non-profit organizations provide their services in the area of education, religion, welfare, तीनों में, and all of these will be right answer. Will be right answer. Which of the following is not a source of income for the non-profit organization? Which of the following is not a source of income for the non-profit organization? Depreciation. Depreciation. Next question is that the basis of the preparation of income and expenditure account is, किस आधार पर बनाया जाता है? तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पर बनाया जाता है। जैसा कि मैं पहले भी कई बार कुछ वीडियो में मैं बतलाया हूँ कि अगर कंप्लीट अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है तो ये ट्रायल बैलेंस के आधार पर भी बनाया जाता है, लेकिन यदि ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करता हो तो सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पर ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, कैश बुक, ऑप्शन सी। Next question, in the absence of partnership deed, profit loss shared by the partner in equally, बराबर बराबर बांटा जाता है। Next, in partnership, a partnership deed is, ये कंपलसरी, अननेसेसरी, वॉलंटरी, वॉलंटरी है, ये ऐच्छिक है, ऐच्छिक। नेक्स्ट, in partnership firm a liability of partners is, in partnership firm the liability of partners is unlimited, क्योंकि भारत में अभी अनलिमिटेड पार्टनरशिप का ही कॉन्सेप्ट चलता है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, ऐच्छिक है। मेरिट ऑफ एन आइडियल पार्टनरशिप इज
एक आदर्श साझेदारी का क्या गुण है? मेरिट ऑफ एन आइडियल पार्टनरशिप इज म्यूचुअल ट्रस्ट भी होता है, ट्रू एंड फेयर अकाउंट होता है, ऑनरिंग पार्टनरशिप डीड होता है, तीनों होता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट गुडविल इज रेपुटेशन, नेम, फेम, तीनों भाई। ऐसे भी हम लोग डिफाइन करते हैं कि गुडविल इज नथिंग बट ओनली अ नेम एंड फेम एंड रेपुटेशन ऑफ एन enterprise. So option D will be right answer. Types of goodwill is are, कितने तरह के टाइप्स होते हैं? ये टाइप्स नेचर के आधार पर, जो नेचर होता है हमारे यहाँ जनरली सभी पशु पक्षियों के आधार पर ही नेचर का एग्जाम्पल या प्रकृति का उसका एग्जाम्पल सेट किया जाता है। तो गुडविल का भी जो नेचर है, प्रकृति है, वो ये 3 तरह के 4 तरह के हैं। रैट नेचर्ड, कैट नेचर्ड और एलिफेंट का नेचर का नहीं होता है। ए एंड बी ही होगा, क्योंकि बाकी होता है क्या, डॉग नेचर्ड होता है और रैबिट नेचर्ड होता है। एलिफेंट गुडविल का टाइप नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब होगा। एबनॉर्मल प्रॉफिट इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years ₹6,000, 13,000 and 8,000 respectively. Goodwill at 2 years purchase of the average net profit will be. सबसे पहले आप लोग क्या किए होंगे कि 6,000, 13,000, 8,000 तीनों को ऐड कर लिए होंगे, जोड़ लिए होंगे और नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दिए होंगे 3 से, तो और डिवाइड करके फिर 2 से उसको भाग कर दिए होंगे। तो कितना आता है? 13, 6, 19, 19 और 8, 27, 27 में 3 से डिवाइड किया 9,000 और 9,000 इंटू 2 कर देंगे 18,000, यानी ये हो गया। इसको आप ऐसे ही सॉल्व किए होंगे क्या? पहले ये तीनों को जोड़ लिया, 6,000, 13,000 और 8,000 जोड़कर कितना आ गया? 27,000। अब ये एवरेज प्रॉफिट जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 27,000 डिवाइडेड बाई 3 यानी 9,000, 9,000 हुआ। और फिर गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट यानी 9,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 यानी 18,000। इसलिए ये राइट आंसर जो होगा वो 18,000 होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल इज कैलकुलेटेड व्हेन, गुडविल कब कैलकुलेट किया जाता है? अ न्यू पार्टनर इंटर्स इन द फर्म, ए न्यू पार्टनर रिटायर्स एंड अ पार्टनर रिटायर्स, अ पार्टनर डाइज। तीनों केस में गुडविल इज कैलकुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी इशूड 1,000 shares and applications were received for 12,000 shares, then it will be oversubscribed हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is deducted from the called up capital to find out the paid up capital? Calls in arrears is deducted to find the paid up capital. Next question, difference between called up capital and paid up capital is called calls in arrears. Next, next question is that which of the following is not a feature of equity share? इक्विटी शेयर का कौन सा इसमें
और विशेषता नहीं है। तो राइट टू वोट तो है, राइट इन प्रॉफिट भी है, रिस्क कैपिटल भी होता है ये, इसलिए वैल्यूएशन विल बी राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी इशूड 10,000 shares at the rate of ₹10 each at a premium of 10%. So the amount of premium will be 10,000 शेयर है, और तो 100 से इंटू कर देंगे, 1 लाख हो गया, उसका 10% 10,000, ये ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर्स कैन बी इशूड एट, ये तीनों पर, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, यानी ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट nominal capital is authorized capital, registered capital. Yes, nominal capital is both authorized and registered capital, A and B both. So option C will be right answer. Joint stock company is artificial person. Option C will be right answer. Capital reserve is created out of, ये प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, या बोथ, दोनों होता है, क्यूमुलेटिव होता है, नॉन क्यूमुलेटिव होता है। चूँकि प्रेफरेंस शेयर के और भी टाइप्स होते हैं, रिडीमेबल, ई रिडीमेबल, हाँ, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, तो उसमें से जो आपको दिया हुआ है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, यानी ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी यानी ए एंड बी, ये दोनों आंसर होगा इसका। इस तरह से आप निश्चित रूप से, मुझे उम्मीद है कि आप मिला लिए होंगे और अच्छा अंक प्राप्त कर रहे होंगे। आपका अच्छा अंक मिलने का अनुमान है, क्योंकि आपका सारा ये पढ़ा हुआ सब कुछ चैप्टर से आया हुआ है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं लगा मुझे देखने में, और आप इसी तरह से पूरा वीडियो को देखेंगे, और मैं आपका अच्छा फाइनल जो रिजल्ट आए सभी पेपर्स को मिलाकर, वो आपका बहुत अच्छा हो, इसके लिए शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है, प्रार्थना है। और आप अगर अभी तक हरिओम कॉमर्स का चैनल, यूट्यूब चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हों तो फिर से कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल के साथ साथ हरिओम कॉमर्स का जो टेलीग्राम का भी एक चैनल क्रिएट हो चुका है, उसमें आपको हर एक प्रकार के सभी विषयों से रिलेटेड नोट्स, और भी स्कोप कॉमर्स के फील्ड में क्या है, कॉमर्स के फील्ड में कहाँ कहाँ जॉब की वैकेंसी, उसकी भी सूचना उसमें दी जाती रहेगी और दी जाती है, इसलिए आप उसको भी ज्वाइन कर लेंगे, और इसी तरह से आप अपना आगे भी सुनते रहें वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।